Good morning, my lovely child. How are you? I hope you all are well. So, students, today we will continue the chapter New Kings and Kingdoms. In previous class, we have seen about the socio-political economic condition during this period. Okay, इसमें हमने the kings, the ministers and the territory के बारे में study कर ली थी. Today we are going to start military organization, village and towns administration and socio and economic life also. Okay, in military organization अगर हम बात करें तो इन्फेंट्री, कैलेवरी और लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट हुआ करते थे उस टाइम पर. जितने भी डेंसिटी थी वो लोग अपनी आर्मी को वेल डेवलप्ड रखते थे. उसके अंदर कैलेवरी से लेकर के इन्फेंट्री से लेकर के एलिफेंट, हॉर्स सभी रखते थे उसके अंदर, ताकि युद्ध के टाइम पर उनको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो आर्मी को हमेशा वेल प्रिपेयर रखते थे. ठीक है. द 5 लार्जेस्ट नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट, जो पाल डेंसिटी के लोग थे या पाल डेंसिटी थी, उसके पास में बहुत ज्यादा नंबर पर क्या थे, वॉर एलिफेंट, युद्ध में आने वाले, काम आने वाले कौन से एलिफेंट. गुर्जर प्रतिहारा फाइनेस्ट कैलेवरी, गुर्जर प्रतिहारा के पास में फाइनेस्ट कैलेवरी थी. और जो राष्ट्रकूटास थे, राष्ट्रकूटास के पास में क्या थी, राष्ट्रकूटास के पास में लार्ज नंबर ऑफ गैरिसनॉन बाय स्पेशल ट्रॉप्स. ठीक है. ये इसका मतलब क्या था, गैरिसनड बाय अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स राइजिंग इनसाइड अ फ्रंट इन अदर टू डिफेंडेंट. तो इसके पास में ये बहुत ज्यादा नंबर पे थी. ठीक है. तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमने क्या पढ़ा इसमें, इन्फेंट्री, कैलेवरी, लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट वगैरह उनके पास में होते थे. अगर हम बात करें पालर डेंसिटी की तो उसके पास में बहुत ज्यादा नंबर पर वॉर एलिफेंट थे. गुर्जर प्रतिहारा डेंसिटी के पास में फाइनेस्ट कैलेवरी थी. और राष्ट्रकूटास के पास में बहुत ज्यादा लार्ज नंबर पर गैरिसनॉन्स बाय द स्पेशल ट्रूप्स. ओके. नाउ नेक्स्ट, विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो उसकी जो बेसिक यूनिट होती थी दैट इज ग्रामपति. ठीक है. जो ग्राम होता था, गांव होता था, उसके जो हेड होते थे उसको ग्रामपति बोलते थे. ठीक है. लुक्ड आफ्टर लोकल स्कूल्स, रोड्स, वाटर, टेम्पल्स एंड सो ऑन. जो ग्रामपति होता था उसकी ये ड्यूटी बनती थी कि वो अपने गांव में जितने भी लोकल स्कूल से, रोड से, वाटर टैंक से या टेम्पल्स वगैरह हैं उनकी देख रेख करे. उनके बारे में अगर उनमें कोई टूट फूट है, कोई चेंज करवाना है, कुछ नया बनवाना है, तो वो सारी देख रेख किसके अंडर में होगी, ग्रामपति की. सारी ड्यूटी किसकी थी, ग्रामपति की थी. नाउ टाउन की अगर हम बात करें तो टाउन के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर था वो किसके हाथ में था, कोतवाल के हाथ में. सेम जैसे ग्रामपति जो था वो विलेज एरिया का हेड था, उसके हाथ में विलेज का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था. वो लुक आफ्टर करता था कि स्कूल्स, रोड, जो फैसिलिटीज है, वाटर टैंक्स की, टेम्पल्स की, वो सारी अच्छी है कि नहीं है. ठीक है. सेम जो टाउन होता था उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती थी वो किसके हाथ में होती थी, कोतवाल के हाथ में होती थी. और ट्रेड गिल्ड्स भी होते थे उस वक्त. ठीक है. ये जो ट्रेड गिल्ड्स थे वो भी एक पार्ट होते थे एडमिनिस्ट्रेशन का. ओके. नाउ नेक्स्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. ड्यूरिंग दिस पीरियड जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी वो किस तरह की थी, जो सोशल लाइफ थी उसके अंदर कास्ट सिस्टम प्रोमिनेंट था. मींस जो 4 वर्ण थे, फर्स्ट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ये 4 वर्ण व्यवस्था उस टाइम पर प्रोमिनेंट थी. कास्ट सिस्टम का मतलब कास्ट बेस्ड सोसाइटीज थी. कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी तो इट मींस उस टाइम पर हायरार्की भी होगी. ठीक है. अपर कास्ट, लोअर कास्ट, फिर उससे लोअर, फिर सबसे लोअर कास्ट. ठीक है. तो अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की तो कास्ट सिस्टम को हम वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं. तो कास्ट सिस्टम के पीछे क्या थ्योरी थी कि जो लोग थे उनकी धारणा थी, लोगों की मान्यता थी कि हमें ब्रह्मा जी ने जन्म दिया है, हम सबको किसने बर्थ दिया है, ब्रह्मा जी ने. तो ब्रह्मा जी के हेड से जिसका बर्थ हुआ वो कहलाया ब्राह्मण. और क्योंकि हेड अपनी बॉडी में सबसे अपर पार्ट होता है, इसलिए ठीक वैसे ही जो ब्राह्मण है सोसाइटी में सबसे टॉप मोस्ट अपर पार्ट पे रहेंगे.
और उनका वर्क क्या रहेगा, पूजा पाठ करवाना, एजुकेशन देना, ये सारा वर्क इनका था ब्राह्मण का। उसके नीचे जो कास्ट सिस्टम था या जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी क्षत्रिय की। क्षत्रिय मीन्स ब्रह्मा जी की जो शोल्डर्स थे, जो भुजाएं थी, उनसे किसका बर्थ हुआ, जो हमारे क्षत्रिय थे उनका। क्षत्रिय की क्या ड्यूटी थी, जो टेरिटरी की बाउंड्रीज है वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो वर्क करते थे, ठीक है। उसके बाद में बात आती है वैश्य की। वैश्य कौन होते थे, जो हमारे स्टमक होता है, उनका मानना था कि जो ब्रह्मा जी उनके स्टमक से किसका बर्थ हुआ है, वैश्यों का। और वैश्यों की क्या ड्यूटी होती थी, वो ट्रेड और ऑक्यूपेशन का ऑक्यूपेशन करते थे, ट्रेड कर रहे थे बेसिकली। और ट्रेड करने से क्या होता था, ये जो दोनों अपर कास्ट थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उन सबके पालन पोषण में मेन रोल प्ले करते थे। और सबसे लास्ट ब्रह्मा जी के जो पैर थे, ब्रह्मा जी के जो फुट थे, उनसे किसकी उत्पत्ति मानी गई, जो शूद्र थे उनकी। शूद्र को सबसे लोअर कास्ट माना गया। जैसे हमारी पूरी बॉडी का वेट हमारे पैर उठाते हैं, ठीक ऐसे ही जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन तीनों के सर्विस कौन करेगा, जो शूद्र होता था वो। तो इस तरीके की हायरार्की उस टाइम पर मौजूद थी, जो कि कास्ट सिस्टम के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो मेन ऑक्यूपेशन उस टाइम पर एग्रीकल्चर था। आज भी हम लोग जानते हैं कि इंडिया की जो 75 पॉपुलेशन है वो विलेज एरिया में रहती है, और उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर ही होता है, ठीक है। उनका रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह जो उनका एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन मिलता था उस पर ही डिपेंड करता था। इसके अलावा ट्रेड रिलेशंस थे, ट्रेड किया जाता था, अदर जो कंट्रीज थी, अदर जो टेरिटरीज थी, उनके साथ में व्यापार किया जाता था, सामानों को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। अपने यहाँ सामान जो दूसरी टेरिटरी वहां भेज जाते थे, दूसरी टेरिटरी से कुछ सामान अपने यहाँ पर भी इंपोर्ट किए जाते थे। तो अपने यहाँ से दूसरी जगह भेज जाने वाली जो प्रोसेस था वो कहलाया एक्सपोर्ट, और कहीं से अपनी जगह अपने प्लेस पे कुछ चीज मंगवाई गई, उसको क्या वो प्रोसेस कहलाया गया इम्पोर्ट। तो हमारा जो ट्रेड रिलेशन था उस पर्टिकुलर टाइम में चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में था। और स्पेशली हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, हम एक्सपोर्ट करते थे स्पाइसेस, टेक्सटाइल और जो प्रीशियस स्टोन होते थे उनको। लाइक इसी तरीके से जो चीफ थे, जो गिल्ड्स के चीफ थे, उनको श्रेष्ठियन बोलते थे, और वो क्या करते थे, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम उनका होता था। मीन्स जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो जो पोर्ट होते थे, बंदरगाह होते थे, वहां पर अपना सामान लाने और ले जाने की जो फैसिलिटी थी, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो श्रेष्ठीज देखा करते थे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।